हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। मेनली उन फंक्शनल ग्रुप्स को जानेंगे जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके तीन आप समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझ लीजिए। तो बिल्कुल बेसिक है, ज़्यादा इसमें डीप नहीं है। 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस वीडियो से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स को मेनली आप डिवाइड कर सकते हो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तीन तरीके से हाइड्रोकार्बन आप डिवाइड कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मतलब दोनों से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं, और एडिशनल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन की उपस्थिति उसमें होती है। तो एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। एल्केन का क्या फंडा है, एल्केन में रहता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में रहता है सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और बात करते हैं एल्काइन की, तो एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अब 10th क्लास के लिए आपको बेसिक ही जानना, ज्यादा डीप में जाना भी नहीं है। अब जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, यानी कि जो एल्केन होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपसे पूछ ले कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दो, तो आपको पता होना चाहिए कि यानी कि वो आपसे एल्केन का, किसी एक एल्केन का नाम पूछ रहा है। और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल सा फंडा, ये तो आपके तीन हो गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो हाइड्रोकार्बन हो गए बेसिक। ठीक है, अब इसके बाद मेन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं कि मेन अब क्या है। अब जो मेन है इसमें 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले एक आपको ये भी बताना चाहिए फंक्शनल ग्रुप बोलते किसे हैं। फंक्शनल ग्रुप एक छोटा सा ग्रुप होता है जो किसी भी, अगर किसी कंपाउंड के पीछे लग जाता है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देता है। उस कंपाउंड की जो खासियत होती हैं, जो उसकी रिएक्शन कैपेबिलिटीज है या फिर उसका जो नेचर है, उसको ही बदल देता है। तो मेनली देखते हैं क्या क्या है। एक तो होता है एल्कोहल, एक आपका होगा एल्डिहाइड, और एक होगा कीटोन, एक होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। 10th क्लास में यही है मेन, बस हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो इसमें एक तो आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का आपको पता होना चाहिए, एल्कोहल का पता होना चाहिए, एल्डिहाइड का पता होना चाहिए, कीटोन का पता होना चाहिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये होता है OH। ये सिंगल बॉन्ड है, ये है OH। OH अगर लास्ट में किसी कंपाउंड के लगा, इसका मतलब वो एल्कोहल है। एल्डिहाइड का बात करें तो एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ चेन होगी, यहाँ चेन होगी कार्बन की, यानी कि यहाँ एक एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ एल्काइल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O, ये होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O जो होगा, एक तरफ हाइड्रोजन लगा होगा, CHO आप सिंपली बोल सकते हो। C डबल बॉन्ड O तो कीटोन का रहेगा। कीटोन का किस तरीके से रहेगा, कीटोन का ये रहेगा, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप रहेगा, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और एल्डिहाइड में RCHO, आप सिंपल बोलना चाहे तो RCHO, या फिर सिंपल एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा तो CHO आप बोल सकते हो। और कीटोन का अगर आपसे पूछा तो C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, इसके यहाँ पूरी एल्काइल ग्रुप कोई कार्बन की चेंज लगी होगी, यहाँ कोई कार्बन की चेंज लगी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, COOH। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर किसी एल्केन के पीछे अगर एल्कोहल को लगा देंगे तो उसका नाम किस तरीके से बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए ये 3 कार्बन का ही, हम मान लीजिए हम C2H6 की बात करते हैं, C2H6। तो ये है आपका एल्केन। एल्केन का फंक्शनल फार्मूला होता है कि एल्केन किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन में हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि जितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, हाइड्रोजन में उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे।
ये होता है एल्केन का फार्मूला। तो कार्बन अगर 2 है तो इसका डबल हुआ 4 और 4 से 2 ज्यादा 6, यानी कि ये आपका इथेन है, ये आपका इथेन है। ठीक है, तो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर और आप इसका देख लो, नोमेनक्लेचर भी 1 नंबर में आ सकता है। तो मान लीजिए ये 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का एल्केन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा इथेन, इसका नाम होगा इथेन। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा यहां से, एक हाइड्रोजन हटेगा तो 5 हो गए। अब यहां लगेगा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप जो लगेगा वो अगर OH लग जाए तो ये बन जाएगा C2H5OH। तो 2 कार्बन का है इसलिए ET इथेन, तो ऐसे कैसा रहेगा, पीछे ओल वर्ड लग जाएगा, इथेनॉल हम इसको बोलेंगे। अब एल्डिहाइड का देख लेते हैं। एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, मान लीजिए वही 2 कार्बन का ही मान के चलते हैं। तो ये हमारे पास ये था C2H6, C2H6 को बोलते हैं इथेन, हमारे पास था इथेन। ठीक है, तो एक यहां से हाइड्रोजन हटा तो C2H5 रह गया, और पीछे अगर लगा CHO है ना, ये कौन सा एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया। अब 3 कार्बन बन गया, यानी कि इथेन से अगर एल्डिहाइड बनेगा तो ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया, और इसको क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे हम प्रोपेनल। एल्डिहाइड के केस में अल लगता है, अल। ठीक है, और अब हमें अगर 2 कार्बन का बनाना होगा तो हम इथेन ना लेके मिथेन लेंगे। ठीक है, यानी कि CH4 लेंगे, CH4 लेंगे, और क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसका हटाएंगे तो CH3 हो गया, पीछे लगा दिया CHO, तो ये आपका बन गया इथेनल। इथेनल Al लगता है, Al सफिक्स लगता है एल्डिहाइड के केस में। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहली बात है, छोटे से छोटा होगा, 2 कार्बन का तो होगा ही होगा। एल्डिहाइड भी छोटे से छोटा 2 कार्बन का होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में वही है कि मान लीजिए मैं इथेन से ही बना रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं मिथेन से बना रहा हूं, मिथेन है, 1 कार्बन का है तो इसको बोलेंगे मिथेन। ठीक है, CH4, तो 1 कार्बन इसका, 1 हाइड्रोजन इसका हटा दूंगा, पीछे क्या लगाऊंगा, COOH। तो अब ये 2 कार्बन बन गए, इसलिए इसका नाम जो होगा इथेन तो होगा, पीछे क्या लगेगा, ओइक एसिड। बस ये फंडा है कि ये वर्ड आपको याद रखने। एल्डिहाइड में अल लगता है, अल्कोहल में ओल लगता है, ओल। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा लास्ट उसका और देख लेते हैं, कीटोन का क्या केस रहता है। तो मेन वीडियो इसीलिए मैंने बनाई कि थोड़ा सा आपका 1-2 नंबर का बेनिफिट रहे ही रहे। तो कीटोन के केस में क्या रहता है, कीटोन का देखिए इस तरीके से रहता है। ठीक है, यहां भी कार्बन की चेन होगी, यहां भी कार्बन की चेन होगी। तो अगर मैं कीटोन बनाना चाहूं तो देखिए आप, CH3 एक तरफ मैं लगा दी मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ भी लगा दिया मिथाइल ग्रुप, और यहाँ कार्बन, और ये लगा, ये 3 कार्बन का एक कीटोन बना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन बोलेंगे। बस ओन लगता है इसमें, कीटोन के केस में ओन लगता है, प्रोपेनोन। अब आप थोड़ा देख लीजिए, अगर 1 कार्बन है तो उसको बोलते हैं मिथेन, मतलब मैथ लगता बोलते हैं उसको। पहले 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, और अगर 7 है तो हेप्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब मान लीजिए अगर एल्केन बन रहा है ना, एल्केन, तो एल्केन के केस में क्या करेंगे, मिथेन बोल देंगे, एन पीछे लगा देंगे, एन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। और अगर अल्कोहल बन रहा है तो
मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। एल्डिहाइड बन रहा है तो प्रोपेनल, अल पीछे लगेगा एल्डिहाइड के केस में, और पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरीके से। अब कीटोन बन रहा है तो ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरीके से हम बोल लेंगे। तो मेन यही था कि मैंने थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा एक ग्रुप होता है जो किसी कंपाउंड के पीछे लगता है, किसी मॉलिक्यूल के पीछे लगता है, तो किसी कार्बन की चेन के पीछे लग जाता है, एल्केन एल्किन के पीछे अगर लगता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप। मेन आपको 10th क्लास में ये ही 4-5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने। एक तो आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन का पता होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।